फ्लाइट 19 का गायब हो जाना 20वीं सदी की सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेलियों में से एक है। सोचिए, 5 अमेरिकी नेवी के बॉम्बर प्लेन अपने 14 क्रू मेंबरों के साथ एक मामूली सी ट्रेनिंग उड़ान के दौरान बस हवा में गायब हो गए। लेकिन क्या इसके पीछे सच में कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर हकीकत कुछ और ही है? तो आज हम इसी कहानी की परतों को हटाएंगे, तथ्यों को देखेंगे और जानेंगे कि सच क्या है और कहानी क्या। ये थे उस खोए हुए स्क्वाड्रन के लीडर के आखिरी दिल दहला देने वाले शब्द। सब कुछ गलत है, अजीब है। इन चंद शब्दों ने दशकों तक न जाने कितनी कहानियों को हवा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक तजुर्बेकार पायलट इतना भटक गया था? देखिए, इस कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ हैं वो रोमांचक कहानियां जो बर्मुडा ट्रायंगल के मिथक को मजबूत करती हैं, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो सबूतों पर आधारित है और एक मानवीय त्रासदी की तरफ इशारा करती है। इस विश्लेषण में हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के शुरुआत से शुरू करते हैं। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन पर यह एक बिल्कुल आम दिन था। फ्लाइट 19 एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए तैयार हो रही थी। मिशन अपने आप में बेहद मामूली था। ये जो एवेंजर एयरक्राफ्ट थे, जिन्हें आयरन बर्ड्स भी कहा जाता था, काफी मजबूत और भरोसेमंद माने जाते थे। इनके लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, एक अनुभवी पायलट जिन्हें 2500 घंटों से ज्यादा उड़ान भरने का तजुर्बा था। लेकिन यहां एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात थी। इन विमानों में घड़ियां नहीं थीं और उस जमाने में बिना घड़ी के नेविगेशन करना बहुत मुश्किल होता था। उड़ान का प्लान एकदम सीधा साधा था, एक त्रिकोण जैसा। फोर्ट लॉडरडेल से पूर्व में बहामास के ऊपर, फिर वहां से उत्तर की ओर एक मोड़ और आखिर में सीधा वापस बेस की तरफ। यह एक ऐसी ड्रिल थी जिसे पायलट कई बार कर चुके थे। कुछ भी अजीब नहीं था। लेकिन फिर ये जो सामान्य सी उड़ान थी वो एक बुरे सपने में बदलने लगी। चलिए उस पल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिगड़ना शुरू हुआ। टेक ऑफ के करीब 1.5 घंटे बाद ही पहली खतरे की घंटी बजी। टेलर ने रेडियो पर कहा, मेरे दोनों कंपस काम नहीं कर रहे हैं। बस यहीं से कन्फ्यूजन का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने आखिर में सारे विमानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और इस पूरी त्रासदी की जड़ यहीं छिपी थी। लेफ्टिनेंट टेलर पूरी तरह से रास्ता भटक गए थे। उन्हें लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर उड़ रहे हैं, जबकि असल में वो अपने तय रास्ते पर बिल्कुल सही जगह बहामास के ऊपर थे। ये एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलतफहमी थी। और इसे एक गलती का नतीजा बहुत भयानक हुआ। ये सोचते हुए कि वो फ्लोरिडा लौट रहे हैं, टेलर ने अपने पूरे स्क्वाड्रन को सीधे खुले अटलांटिक महासागर की तरफ मोड़ दिया। हर गुजरते मिनट के साथ वो सब सुरक्षा से और दूर, बहुत दूर जा रहे थे। रेडियो पर हुई बातचीत से पता चलता है कि स्क्वाड्रन के अंदर भी तनाव बढ़ रहा था। दूसरे पायलट, जो ज्यादातर छात्र थे, टेलर के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। उनमें से एक ने हताशा में ये बात कही क्योंकि वो जानता था कि जमीन पश्चिम में है, लेकिन मिलिट्री के अनुशासन की वजह से उन्होंने अपने लीडर के पीछे चलना ही ठीक समझा। इस मुश्किल को और बढ़ाने के लिए एक और चीज हुई। जमीन पर मौजूद कंट्रोल टावर ने टेलर से एक साफ सुथरी इमरजेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आने को कहा ताकि वो उनकी लोकेशन का पता लगा सके। लेकिन टेलर ने मना कर दिया। वो अपने स्क्वाड्रन को एक ही फ्रीक्वेंसी पर साथ रखना चाहते थे और इस फैसले ने बचाव की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। शाम ढल रही थी, मौसम खराब हो रहा था और फ्यूल खत्म होने की कगार पर था। टेलर के ये आखिरी शब्द थे जो उनके स्क्वाड्रन के लिए एक दर्दनाक अंत की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो खो चुके हैं और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। लेकिन उस दिन की त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही फ्लाइट 19 रडार से गायब हुई, इतिहास के सबसे बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक शुरू हुआ और इस खोज ने एक और त्रासदी को जन्म दिया। खोज के लिए भेजे गए विमानों में से एक था PBM मैरिनर सी प्लेन। ये विमान बहुत बड़े होते थे और लगभग 10 टन फ्यूल ले जा सकते थे, जिससे ये लंबी खोज के लिए बिल्कुल सही थे। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी ताकत, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मैरिनर विमानों का एक बड़ा खतरनाक निकनेम था, द फ्लाइंग गैस टैंक, यानी उड़ता हुआ गैस टैंक। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके फ्यूल की भाप अक्सर विमान के अंदर जमा हो जाती थी, जिससे एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक विस्फोट कर सकती थी।
और अफसोस, हुआ भी ठीक वैसा ही। शाम 7:50 पर पास के एक जहाज ने आसमान में एक बहुत बड़ा आग का गोला देखा। ये वही खोज विमान था जो अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ हवा में ही फट गया था। इसमें कोई दूसरा रहस्य नहीं था, ये एक जानी पहचानी तकनीकी खराबी का भयानक नतीजा था। उस एक दिन में कुल 27 लोग मारे गए थे। कोई मलबा नहीं मिला, कोई शव नहीं मिला। फ्लाइट 19 और मैरिनर बस गायब हो गए, और इसी खालीपन से जन्म हुआ बरमूडा ट्रायंगल के मिथक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हुआ। नेवी की जो पहली जांच हुई उसमें तो लेफ्टिनेंट टेलर को ही जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उनकी मां ने इसके खिलाफ अपील की और नेवी ने परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऑफिशियल वजह को बदलकर अज्ञात कर दिया। बस इसी अस्पष्टता ने अटकलों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। कारण अज्ञात का मतलब था कि कोई भी कारण मुमकिन हो सकता था। फिर 60 और 70 के दशक में पत्रिकाओं, सनसनीखेज किताबों और यहाँ तक कि हॉलीवुड की फिल्मों ने इस कहानी को एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। फ्लाइट 19 की त्रासदी अब सिर्फ एक हादसा नहीं रही, ये बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। तो अगर कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, तो असली कहानी क्या है? खैर, असली कहानी उस दौर की टेक्नोलॉजी और उस जमाने के खतरों की है, और ये भी कि हमने तब से लेकर आज तक कितना कुछ सीखा है। हमें ये समझना होगा कि वो दौर एविएशन के लिए बहुत ही खतरनाक था। अकेले फोर्ट लॉडरडेल बेस पर 3 सालों में ट्रेनिंग के हादसों में 95 लोगों की जान गई थी। फ्लाइट 19 कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि उस समय के जानलेवा माहौल का एक हिस्सा थी। आज की दुनिया और उस दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, और सबसे जरूरी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो जूनियर क्रू मेंबर्स को भी अपने सीनियर्स के फैसलों पर सवाल उठाने का हक देता है। इनमें से कोई भी एक चीज होती तो शायद फ्लाइट 19 बच सकती थी। आज सारे वैज्ञानिक और सरकारी संगठन एक बात पर सहमत हैं, बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई रहस्यमयी जगह है ही नहीं। ये बस समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और मौसम अक्सर खराब रहता है। लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बड़ी बीमा कंपनियां भी वहां से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती, जो साबित करता है कि वहां का जोखिम बाकी जगहों से ज्यादा नहीं है। तो आखिर में असली रहस्य ये नहीं है कि उन विमानों का क्या हुआ। सबूत हमें एक साफ कहानी बताते हैं: इंसानी भूल, तकनीक की सीमाएं और खराब मौसम। असली सवाल तो ये है कि हम एक समाज के तौर पर अक्सर रोमांचक कहानियों को कड़वी सच्चाइयों से ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? शायद सबसे बड़ा रहस्य इंसान के दिमाग में ही छिपा है।